ये टाइगर को पकड़ने का पिंजरा है। इसमें इस सेक्शन में बकरी रखी जाती है। मजबूत रॉड होती है तो बकरी को कोई नुकसान नहीं, बकरी यहाँ से लॉक कर दी जाती है। इसमें ताला मारना होता है। अभी बीच में आपने किस्से सुने थे कि बकरी ही चुरा ले गए, रात को फॉरेस्ट वालों ने रखा और बकरी चुरा ले गए, वहाँ हुआ था। यहाँ से टाइगर घुसता है, ये टाइगर का ही पिंजरा है। ये सेक्शन खुला हुआ होता है, ऊपर होता है, और जब इसके अंदर आता है तो ये एक हल्का सा लूज़ लटकने वाला ही होता है। इसमें इस जगह पे ये फंसा होता है हुक, ऐसा जैसे ये हिलता है ये निकल जाता है और ये गिर जाता है, टाइगर अंदर फंस जाता है। टाइगर की 6 फीट की बॉडी होती है, 3-3.5 फीट की पूंछ होती है, तो पूंछ बाहर निकल जाती है और मूव नहीं कर पाता। पिंजरा इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि टाइगर को चोट ना लगे, क्योंकि अगर वो अंदर ही अंदर मूव करेगा ना तो अपने आप को घायल कर लेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते और मजबूत इसकी सरिये वगैरह होते हैं। ये दोस्तों रथुआ ढाब का जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये वो है, ये इसका डाइनिंग एरिया है। इसमें 2 रूम हैं, एक थोड़ा बड़ा है। इसमें 3 बेड ऑलरेडी होते हैं और ये देखिए आप वुडन सीलिंग है। और ये 1899 का बना हुआ बंगलो है। इसके सामने ही मंदार रिवर बहती है जैसे आप बाहर निकलोगे। और इस वाले रेस्ट हाउस का एडवांटेज ये है कि एकदम सड़क के किनारे है। ये देखिए इसका वॉशरूम है, खुल नहीं रहा है। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और इसका एडवांटेज क्या है कि बाकी जो रेस्ट हाउस में आपको राशन लेके आना पड़ता है, यहाँ पे आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूर दुकानें नहीं हैं और अपनी गाड़ी से आ सकते हो। ये दूसरा बेडरूम है, 3 बेड इसमें भी लग जाते हैं। अभी 2 बेड लगे हैं, लेकिन 1 बेड और लग जाता है। और यही पैटर्न है सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। मैं मोरघट्टी में रुका था तो इसी तरीके के सारे रूम थे, लेकिन ये था कि मोरघट्टी जंगल के अंदर था, उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको जाना जिप्सी से ही पड़ेगा और राशन लेके जाना पड़ेगा। यहाँ ये है कि अगर आप कुछ भूल गए लाना तो शॉप पास में ही है। ये देखिए बाहर का व्यू है, वरांडा है और वो केयर टेकर का कमरा दिख रहा है, आप बुला सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, फ़ोन नंबर देते ही है। और ये सामने मंदार रिवर है, उस तरफ एक गांव भी बसा हुआ है। तो जो ये रथुआ ढाब का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जो बुकिंग होती है उससे कर सकते हैं। वाया कोटद्वार आएंगे तो आपको नज़दीक पड़ेगा, दिल्ली से कोटद्वार, कोटद्वार से दुगड्डा, और दुगड्डा के बाद जो ब्रिज आता है, एक रोड तो चली जाती है लैंसडाउन की तरफ, एक रोड इधर ही आ जाती है। उसमें मेरे ख्याल से नैनी डांडा और धूमाकोट का बोर्ड लगा हुआ है। ये इस पर लिखा भी है 1899 का। ये यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन है और जो मैप में यहाँ की लोकेशन है वो दिखाई गई है। तो अगर आपको डेंस फॉरेस्ट पसंद है, क्योंकि इस बंगले से लगा हुआ ही डेंस फॉरेस्ट है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे बहुत ही घना जंगल है जिसकी ड्राइव नदी के किनारे की है, बड़ी सुंदर है। आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा। दोस्तों ये जो रोड जिस पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रोड है और ये इलाका है, ये सोना नाड़ी रेंज, रथुआ ढाब, ये वाला इलाका है और ये अभी भी अनटच्ड है। मेरे वीडियो में बताने का मतलब ये नहीं कि अब ये अनटच्ड ना रह जाए, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल वाइल्ड लाइफ का चैनल है तो वाइल्ड लाइफ की इन्फॉर्मेशन देना तो आपको ज़रूरी है। तो अगर अभी भी आप शांति और सुकून के साथ जंगल ड्राइव एंजॉय करना चाहते हो, घना जंगल जिसमें हाथी, टाइगर, लेपर्ड सब है, आप ये समझ लो कि जो रामनगर साइड वाला हिस्सा जिम कॉर्बेट का जो 2000 में होता था ना, करीब करीब वो कंडीशन अभी इसकी 2024 में है। कमर्शलाइज नहीं हुआ है। रुकने के लिए फॉरेस्ट के बंगले तो हैं ही, रथुआ ढाब भी है, लेकिन प्राइवेट गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं। और एक साइड में मंदार नदी बहती है, जैसे वहाँ पे कोसी नदी बहती है, और दिल्ली से कोई दूर भी नहीं है, दिल्ली से उतना ही है
रामनगर भी 250 किलोमीटर है और ये भी उतना ही है, 240 के आसपास है। तो यहाँ आने के लिए आपको पहले आना होगा कोटद्वार, कोटद्वार से दुगड्डा, और दुगड्डा के बाद एक रोड आती है धूमाकोट, जो दुगड्डा में ब्रिज है वहाँ से एक रोड तो लैंसडाउन की तरफ चली जाती है, एक रोड आती है धूमाकोट की तरफ, ये रोड है। आगे जाके रामनगर भी चली जाती है। इसमें ट्रैफिक बहुत कम है। रात को तो अच्छा खासा डरावना एहसास होता है इस रोड पे, और दिन में भी मतलब असली ब्यूटी तो शाम को नज़र आती है, लेकिन दिन में भी आप देख रहे हो ब्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं है। तो जो ट्रू जंगल लवर है, जिनको सिर्फ जंगल चाहिए, उनके लिए जगह सही है। अगर आपको हैपनिंग लाइफ चाहिए, स्विमिंग पूल और उस तरह के रिजॉर्ट्स चाहिए, तो रामनगर साइड सही है। वाइल्ड लाइफ वहाँ भी है, सुंदरता है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जैसे आप रोड पे चल रहे होते तो बार बार ट्रक क्रॉस कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। यहाँ नहीं है, बहुत रेयर गाड़ी मिलती है। तो ये जंगल बड़ा सुंदर है। इस साइड के जो गेट हैं, सफारी वाले गेट हैं, अभी एक गेट तो आने वाला है मेरे ख्याल से आगे, मैं गाड़ी रोक के दिखाऊंगा वहाँ पे। तो ये सब गेट खुलते हैं 15 नवंबर को। और जो रथुआ डाब वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो भी तभी खुलता है, जिस तरह से ढिकाला खुलता है, राजा जी नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क ऐसे हैं जहाँ पे सफारी 1 अक्टूबर को खुल जाती है, और बहुत सारे नेशनल पार्क के गेट ऐसे हैं जहाँ पे 15 नवंबर को खुलती है सफारी। ये इलाका वही है जो 15 नवंबर वाला है, जिसमें ढिकाला भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों 15 नवंबर को खुलता है? क्योंकि ये बहुत इंटीरियर में है, यहाँ पे रास्ते बनाने में फॉरेस्ट वालों को टाइम लग जाता है, जेसीबी चला के बारिश के बाद। क्योंकि जब ट्रैक खोलते हैं तो ऐसे बनाने पड़ते हैं कि वहाँ गाड़ी फंसे नहीं। तो जहाँ ट्रैक बढ़िया होते हैं वहाँ तो 1 अक्टूबर को खोल देते हैं, जहाँ टाइम लगता है तो उनको इतना टाइम चाहिए होता है। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आते हैं रास्ते में। ये देखिए, एक तो निकल ही गया। और गाड़ी चलाने का बहुत सकरी रोड है, तो आप ध्यान रखिए। जो मैंने टेक्निक आपको बताई है कि लेफ्ट टायर ये जो वाइट पट्टी के नज़दीक में होना चाहिए। रोड भले ही खाली हो, आप ऐसे ही चलाइए, तो सामने वाली गाड़ी जो आ रही होगी उससे आपको खतरा नहीं है, अगर सामने वाला समझदार है तो। और जंगल की साउंड, गाड़ी की साउंड के अलावा आपको सुनाई दे रही होगी। एकदम बढ़िया जंगल है, जिसमें लगता है कि दिन में भी डर का एहसास। जो घना जंगल है, बीच बीच में फॉरेस्ट की चौकी आती है। मेरी सलाह आपको हमेशा है कि आप 30 मार खान कभी ना बने, और हमेशा एक प्रोटोकॉल का पालन करिए कि अगर आप जंगल में ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ रुक गए कि नहीं यार चलो यहाँ पिकनिक मनाते, ये सब जंगल पिकनिक मनाने के जंगल नहीं होते। बीच बीच में फॉरेस्ट की चौकी आती है, वहाँ पे लेडीज़ के हिसाब से आपको वॉशरूम भी मिल सकते हैं। जेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी वॉशरूम मिल जाता है। इसका मतलब नहीं कि कहीं भी खड़े हो जाओ, इंतज़ार करो चौकी आने का, फिर जाओ। क्यों? क्योंकि बार बार मैं बताता हूं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का कारण क्या है? ये देखिए, एक छोटा सा, ये देखिए वाटरफॉल। जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसमें गलती इंसान की ही है। वो गलती ये नहीं है कि इंसान ने गांव बना लिए और इंसान ने जंगल छोटे कर दिए। देखिए, जो हो गया सो हो गया, वो नहीं ठीक हो सकता है। अब जो है उसको ठीक करना है, तो उसमें इस तरह की गलती ना करें। आप अगर अपनी बहादुरी दिखा रहे कि अरे मैं तो यहाँ उतरता हूँ, मैं तो वहाँ चलता हूँ, तो ये ना करें, क्योंकि ऐसा करने में ही इंसान की जान चली जाती है और दोष दिया जाता है टाइगर को। एक किस्सा साउथ इंडिया का है, काफ़ी पहले का है, कि एक आदमी मछली पकड़ने गया था, और उस दिन उसको मछली कुछ ज़्यादा ही मिल रही थी, उम्मीद से ज़्यादा। तो उसने सोचा आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। हालांकि दिन उसका अच्छा भी था,
ख़राब भी था। अच्छा इसलिए था कि उसको मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वो जो बास्केट ले गया था, पूरी बास्केट मछलियों से भर गई थी। दिन ख़राब इसलिए था कि उस दिन उसकी जान चली गई। उन मछलियों को खाने के लिए वो बचा ही नहीं, क्योंकि मछलियाँ मिल रही थी तो वो देर तक रुक गया, अंधेरा होने तक। क्योंकि जंगल का रहने वाला था, जंगल से वाकिफ़ था, उसके लिए जंगल रोज़ का था। लेकिन जंगल कभी भी किसी का रोज़ का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ घूमता है टाइगर। टाइगर को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। कौन सा टाइगर कब करेगा, क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं। लेपर्ड भी ऐसा ही है, हाथी तो और ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ हाथी बहुत खतरनाक जानवर होता है। एक हाथी आपको अच्छा मिल गया, दूसरा कैसा मिलेगा, दूरी बना के रखें। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि देखो मगर दूर से और देखो मगर प्यार से। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, उतरे नहीं गाड़ी से। अभी कल परसों के मेरे शॉर्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किए, आपने भी तो रूल तोड़ा है, जंगल में उतरे हो। कमेंट करने वालों को तो किसी भी बात पे भी कमेंट करना है। मैं खुद बता रहा हूँ कि देखो भाई, मुझे जोर से शूशू लगी थी, लेकिन मैं फॉरेस्ट की चौकी के बगल में उतरा हूँ, साफ साफ चौकी दिखा रहा हूँ, फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि आपने रूल तोड़ा है। क्यों रूल तोड़ा है? जहाँ फॉरेस्ट की चौकी है, फॉरेस्ट गार्ड बैठे हैं, वहाँ उतरा हूँ। तो ठीक है, उन कमेंट्स पर ध्यान, कई लोग बोलते हैं आप ऐसे कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। मैं ध्यान बिल्कुल नहीं देता, लेकिन उस बात से जब मुझे कुछ बताने लायक बात समझ में आती है आपको, तो ये है कि ये देखिए सब हाथी का गोबर पड़ा हुआ है, कि इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि हम जंगल में उतर जाते हैं। ऐसे ही वो देखिए जिसका मैं किस्सा बता रहा हूँ कि उसकी बास्केट पूरी भरी थी, उसको मैन ईटर टाइगर ले गया। उसका फादर उसको खोजने के लिए निकला। वो बड़े गुस्से में था फादर कि आज तो मैं इसको अच्छे से पिटाई करूंगा कि इतनी देर तक गायब है। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी बास्केट पड़ी है, मछलियों से भरी पड़ी है पूरी। मछली पकड़ने का जो कांटा है उसका वो भी पड़ा हुआ, रॉड, फिशिंग रॉड नहीं है तो वो लड़का। वहां देखा तो टाइगर के पैरों के निशान मिले, बहुत बड़े टाइगर के, और टाइगर स्लिप भी किया था। वहाँ जो कीचड़ सा था, कुछ था, उसमें टाइगर स्लिप किया था। और उसके बाद जब वो टाइगर उस लड़के को उठा के ले गया था तो उसके थोड़ा गहरे पैरों के निशान बने थे। वहीं पे उसको कुछ काला काला सा दिखा, ध्यान से उसने छुआ तो वो काला नहीं था, लाल था। और उसके ये देखिए बार्किंग डियर भागा के अभी खड़ा है। ये भाग रहा है, ये बार्किंग डियर है, काफी क्लियर आ रहा है, देखिए विजन में। और जनरली बार्किंग डियर बड़े शाई होते हैं, लेकिन ये गाड़ी के काफी नजदीक खड़ा था, क्योंकि अभी इंसानों से इसका वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं है। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था मध्य प्रदेश में काफी साल पहले कि टाइगर ने गाय मारी। तो उस जगह लोगों को होता है ना देखने जाना, तो बहुत सारे लोग देखने पहुंच गए। और ये देखिए बीच बीच में आपको इस तरह से फॉरेस्ट की चौकी मिल जाएंगी। तो अगर आपको रुकना है तो आप ऐसी जगह पे रुकें, क्योंकि टाइगर की खास बात होती है कि वो ह्यूमन सेटलमेंट से थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करता है। तो ऐसे में सेफ्टी है, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और इन केस कुछ मिसहैप होता है तो मदद के लिए लोग भी हैं कि चिल्ला के भागने में, शोर करने में, तो ऐसे अटैक नहीं होता है। बगल में ही हमारे रिवर बह रही है, ये मंदार रिवर है। तो वो दो लड़के भी चले गए, पूरा गांव गया था। अब बाकी तो लोग गांव में वापस आ गए, वो दो लड़के वापस नहीं आए। तो घर वालों ने सोचा, घर वालों ने लट्ठ वट्ठ में बढ़िया तेल पिला के रख लिया कि आज तो इनकी तरीके से सुताई करेंगे। लेकिन वो लड़के आए नहीं। तो घर वालों ने सोचा उन बच्चों की नानी का घर भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो अपनी नानी के घर चले गए, ताकि अगर, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो पिट जाएंगे, ऐसा घर वालों को लग रहा था। अब वो देखिए गाड़ी रोक के खड़े हैं। बस यही काम करने के लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए दोस्तों अभी उदयपुर से निजात मिली है, और ये लोकल मतलब यूके नंबर ही है।
और ऐसा नहीं कि इस इलाके में मैन ईटर नहीं हुए, इस इलाके में मैन ईटर कई हुए हैं। तो ये जंगल पिकनिक की जगह नहीं होता, चलते रहो निकलते रहो, ये गड़बड़ होता है। अब इसमें से कोई नदी की तरफ चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, वो खतरनाक होता है। समझा ही सकते हैं हम, और रोक के समझाने का कई लोग बोलेंगे आप रोक के क्यों नहीं समझाते। मैं समझाऊंगा ना, वो मुझे समझा देंगे कि अच्छा आपको ज़्यादा पता है। ये आप भी नहीं बोलेंगे तुम या तू ही बोलेंगे। तो वीडियो के माध्यम से समझा दो, वही ठीक है। तो अभी उदयपुर में छुटकारा मिला मैन ईटर से। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है ये, देखिए अगर दिख रही होगी कैमरे में। तो अब टोंक में मैन ईटर लेपर्ड आ गया, उसने अभी हमला कर दिया एक लेडी के ऊपर। तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे जब तक इंसान ऐसे करेगा। उदयपुर में था कि भाई उनके प्रे खत्म हो गए, नेचुरल प्रे खत्म हो गए, इसलिए वो पशुओं को मारने गांव की तरफ आ रहे हैं। वहां पे उसे इंसान मिल जाता है जो कि इजी टारगेट होता है। कोई लेडी घास काट रही होती है। ये दोस्तों, ये जो लेपर्ड हैं या ये जो टाइगर हैं, ये बाई चॉइस बन जाते हैं मैन ईटर। ये कमी की वजह से नहीं बनते। कमजोरी, जैसे चंपावत मैन ईटर थी कि दांत टूटे थे, बहुत सारे आपने सुने, किसी के पंजा घायल है उसको दिक्कत हो रही है। चंपावत मैन ईटर की तो ये कंडीशन थी कि वो जानवर को पकड़ तो सकती थी, मार सकती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर कैनाइन दांत से प्रेशर बना के गर्दन तोड़ता है फिर मारता है। तो पंजे तो उसके काम कर रहे थे, इंसान के केस में था ही नहीं। इंसान तो बस एक पंजा मार दो मर जाता है, फिर खाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर टाइगर को मालूम चलता है कि इसको खाना बड़ा आसान है, तो फिर वो इंसान को ही मारने लगता है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि इंसान का स्वाद लग जाता है तो वो इंसान को ही मारने लगता है। स्वाद वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया कि इंसान की जीभ में 9000 के आसपास स्वाद ग्रंथि होती है, टेस्ट ग्लैंड्स होती है। तो जैसे कि आप लड्डू खाओगे, काजू कतली खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, आँख में पट्टी बांध के भी खिलाया जाए तो आप बता दोगे कि मैं ये खा रहा हूँ। टाइगर को अगर आप खिलाओगे और उससे बात कर सको तो टाइगर ये बता देगा कि वो मीठा खा रहा है, ये नहीं बता पाएगा कि ये लड्डू है कि बर्फी है कि वो है, क्योंकि उसके अंदर 500 टेस्ट ग्लैंड्स है या टेस्ट बड्स है। तो जब उसको मीठे का इतना नहीं पता तो नमक का भी उसको कितना पता है कि इसके आदमी के खून में नमक है। वो अपने मतलब उसको वो ये देखता है कि इसको मारना कितना आसान है। डियर के पीछे दौड़ना है, फिर डियर के सींग भी है, और फिर उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ना है, नहीं तो छूट के भाग जाएगा। जंगली सुअर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है। आदमी कुछ नहीं करता है। हालांकि जो कुछ नहीं करता, इस बारे में मैं बोलता हूं कि हमेशा से आप विरोध करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से तो अब जिस हिसाब से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि कोर्स में भी एक वाइल्ड लाइफ का चैप्टर बनाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दो वाइल्ड लाइफ के बारे में। अभी एक वीडियो आया मेरे पास, इंस्टाग्राम में किसी ने भेजा है। कुत्ता लेपर्ड का फेवरेट शिकार होता है। कुत्ते को लेपर्ड आराम से उठा के लेके जाता है। एक कुत्ता लेपर्ड ने पकड़ा, लेकिन कुत्ता झटका दे रहा था, बार बार विरोध करता रहा और लेपर्ड डर के मारे उछल के भाग गया। तो विरोध करने पर ही बचाव है जंगली जानवर से। जब तो वो आप पे चार्ज करने आ गया, अपने को उलझना नहीं है उससे। सामने है तो मैंने बहुत वीडियो में बताया कि आप उसको ऐसा शो करो कि आपने उसे नहीं देखा। हालांकि एक हल्की सी साइड विजन उस पर बना के रखो तो वो चला जाएगा। वो खुद नहीं उलझना चाहता, लेकिन अगर वो आपकी तरफ दौड़ रहा है तो भागो नहीं, विरोध करो। उस कुत्ते ने विरोध किया था लेपर्ड से, कुत्ता भी छूट गया। नहीं विरोध करता तो मरना ही था। 99% लोगों में आदमी विरोध नहीं करता, इसलिए आदमी मरता है। फिर भी चाहे टाइगर कितना भी मैन ईटर बन जाए, लेपर्ड कितना भी मैन ईटर बन जाए, उसके अंदर आदमी का डर होता है। अगर 20 डियर खड़े हैं तो टाइगर दौड़ के हमला करने चला जाएगा। 20 आदमी खड़े हैं तो कितना भी बड़ा मैन ईटर हो कभी नहीं जाएगा हमला करने। ऐसी क्या वजह है? अगर उसके मन से डर, लोग बोलते हैं ना मैन ईटर के मन से आदमी का डर खत्म हो जाता है। उसको ये मालूम चल जाता है कि आदमी को मारना आसान है, इसको पकड़ो तो कुछ कर नहीं पाता।
लेकिन जब 20 आदमी होते हैं चिल्लाते हैं तो डरता है, अकेले आदमी को ढूंढता है तब भी वो। तो इसलिए विरोध करें। तो आपके ये वो गेट आ गया पहले जो मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगा। ये सोना नाडी गेट है सफारी का, बड़ा ही अनटच रॉ जंगल है। अगर आप बहुत सफारी कर चुके हो तो आपको एक बार आना चाहिए यहाँ पे भी। ये दोस्तों सोना नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वतनवासा गेट है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर है, जो कि जिम कॉर्बेट का ही पार्ट है। इस गेट से अंदर जाके 9 किलोमीटर दूर आप जाओगे तो हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आएगा। वहाँ स्टे करने के लिए आपको जिप्सी से ही जाना होगा, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। राशन लेके जाना होगा, वहाँ कुक बना देते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो मैं मोरघट्टी में रुका था, बस वैसा ही है। ये भी जंगल के अंदर है, मोरघट्टी भी जंगल के अंदर था। एकदम रॉ अनटच जंगल है। मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। कभी कभार आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी जैसे दिख रही हैं। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये गेट खुलता है 15 नवंबर को, लेकिन लास्ट ईयर 1 नवंबर को खुल गया था। ये गेट के पास फॉरेस्ट चौकी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। और ये जहाँ चौकी है वहाँ भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल जंगल है, कोई दुकान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और टाइगर, हाथी, जो अगर जिम कॉर्बेट के 250 टाइगर बोले जाते हैं तो ये सारे इलाके को मिला के बोले जाते हैं, जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर है और जिम कॉर्बेट क्योंकि उसका ही पार्ट है। ये सारे गिनती में शामिल हैं, लेकिन ये जंगल अभी भी रॉ और अनटच्ड है। तो दोस्तों यहाँ मैं रुका था, थोड़ी देर आगे चल पड़ा और मैं भूल गया हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। ये देखिए झाड़ी कटाई का काम चल रहा है, और अगर ये घना जंगल होता तो इनकी सिक्योरिटी के लिए एक फॉरेस्ट गार्ड खड़ा होता, लेकिन क्योंकि ये चौकी के नज़दीक है इसलिए कोई बात नहीं। तो शायद मैं ये बोल रहा था कि जो टाइगर होता है उसे आदमी का हमेशा डर होता है, चाहे वो मैन ईटर हो चाहे वो लेपर्ड हो। इसीलिए वो आदमियों के झुंड पे हमला नहीं करता, अकेला आदमी ढूंढता है, टारगेट करता है। और इसीलिए जिस इलाके में टाइगर होता है या मैन ईटर टाइगर होता है वहाँ पे लोगों को सलाह भी दी जाती है कि आप लाइन बना के मत चलो, अगल बगल में चलो। जैसे ये रोड है, इसमें अगर 4 आदमी चल रहे हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप एक के पीछे एक मत चलो, क्योंकि अगर आप एक के पीछे एक चलोगे तो पीछे वाला टारगेट बन जाएगा। आप सारे के सारे साथ में चलो, रोड को ब्लॉक करके 1 2 3 4 ऐसे, तो सारे के सारे साथ में है, कोई भी अलग से पीछे नहीं है। अगर टाइगर देख भी रहा है तो वो डरेगा किसको टारगेट करूं। और अगर पीछे लाइन बना के आप चल रहे हो तो 100% डेंजर में है पीछे वाला। और दूसरा, जहाँ तक मैं ये बता रहा था कि टाइगर स्वाद नहीं पहचान पाता इतना ज़्यादा, तो ये बात बोलना गलत है कि वो स्वाद के लिए इंसान को मारता है। वो सहूलियत के लिए इंसान को मारता है कि एक बार पकड़ लिया तो काम खत्म। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप विरोध करना सीखो। विरोध मतलब हर आदमी ये ट्रेंड हो कि अगर टाइगर आए चिल्लाए और झटका, ये जो भी है, बचने की संभावना है। तो जो टाइगर बाय चॉइस मैनीटर बनता है या लेपर्ड, वो क्या करता है, सिर्फ आदमी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो आदमी भी मारता है। पहले तो क्या करता है, उसने देखा आदमी मार दिया, अरे उसने कहा तो बहुत आसान है, चलो भाई ठीक है, फिर उसको कहीं ना कहीं अकेला आदमी मिल जाता है। अभी भी हमने जो देखा कि कुछ लेबरर्स काम कर रहे थे तो बाकी सब साथ में थे, एक लेडी थोड़ा साइड में खड़ी थी। इन केस अगर टाइगर यहाँ पे होगा और मैन ईटर होगा तो उसे टारगेट करेगा, वो साइड में थी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे खबर फैल जाती है, और जब खबर फैल जाती है तो उसके बाद सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, झुंड में चलना शुरू करते हैं। अगर जाना है तो एक साथ जाते हैं। लेडीज अगर घास काटने जा रही तो साथ में कुछ आदमी जाते हैं, डंडा लेके, कुल्हाड़ी लेके खड़े होते हैं। टाइगर के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइगर हमेशा आदमी से डरता है, तो फिर उसे शिकार मिलने बंद हो जाते हैं। तो वो या तो एरिया छोड़ता है। वैसे भी जो मैन ईटर होता है बहुत शातिर होता है, वो कुछ दिन बाद समझ जाता है कि अगर मैंने एक इलाके में वारदात कर दी तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, तो वो मूव करता है। वैसे भी टाइगर की मूव करने की आदत है, लेकिन मैन ईटर तो काफ़ी मूव करता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर
आराम से मूव कर जाएगा, ताकि दूसरी जगह जहां लोग अभी उतने सतर्क नहीं है वहां वारदात करे। लेकिन जब खबर फैलती तो पूरे इलाके के दूर दूर के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। तो वो टाइगर जो बाई चॉइस मैनीटर बना था या लेपर्ड, वो फिर जानवर भी मारता है, क्योंकि उसे फिर आदमी मिलने कम, क्योंकि शुरू में लोग लापरवाह होते हैं तो आदमी जल्दी जल्दी मिलते हैं, बहुत सारे शिकार होते हैं, फिर उसे ढूंढना पड़ता है, आदमी मिल नहीं रहे होते, तो वो जानवर का भी शिकार करता है। फिर उसे कभी कोई लापरवाह आदमी मिल गया, उसका भी शिकार करता है। लेकिन वो टाइगर जो कि मजबूरी में बना, जैसे अगर चंपावत मैनीटर थी उसकी बात करें तो वो जानवर मार ही नहीं सकती थी, इसीलिए उसने इतने सारे आदमी मारे। और वो जो टाइम था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन दूर तक नहीं फैल पाता था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो जो था डाक रनर ही खबर पहुंचाते थे। तो अगर टाइगर ने एक जगह वारदात की, वो 10 किलोमीटर दूर तक खबर पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, तो 10 किलोमीटर दूर भी दूसरा आदमी शिकार बन जाता था कि उसे मालूम ही नहीं चलता था कि भाई आज यहाँ पे खबर हुई, यहाँ पे आज ऐसा हुआ। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, जहाँ होगा पूरे में फैल जाएगा, तो सारे सतर्क हो जाएंगे। तो चंपावत टाइग्रेस को, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए शिकार उस टाइम पर ज़्यादा मिल गए थे। लेकिन वो तो अरे ये तो स्ट्राइप्ड हाइना था, कैमरा भी ऑन था। अरे यार, अगर किसी झाड़ी में दिख जाए। लेकिन कॉर्बेट में तो सुनने में नहीं आता है स्ट्राइप्ड हाइना, लेकिन ये कॉर्बेट का दूसरा हिस्सा है, ये राजा जी से भी कनेक्टेड है। राजा जी में तो बहुत हैं। जैकल तो नहीं था मुझे लग रहा है, या हो सकता है जैकल हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइप्ड हाइना की रिपोर्ट नहीं है। मैं जूम करके देखूंगा दोस्तों कि स्ट्राइप्ड हाइना था कि जैकल था। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि वो चंपावत टाइग्रेस को शिकार इसलिए मिले थे कि उस टाइम पे सूचना का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन उसके जैसा टाइगर अगर होगा जो बहुत ज़्यादा घायल है, तो वो फिर आदमी पर ही डिपेंड करता है। आदमी मिलने जब बंद हो जाते हैं, सारे लोग ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, अकेले बाहर निकलते नहीं, और घरों के अंदर भी बंद हो जाते हैं शाम से ही। फिर वो टाइगर कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे वो इस लायक नहीं रह जाता कि वो आदमी मार पाए, उसकी डेथ हो जाती है। अगर तो वो बिल्कुल ही, अभी दोस्तों मैं आपको सूचना सिस्टम, कम्युनिकेशन जो स्ट्रांग हो गया उसके फ़ायदे बता रहा था। ये नुकसान है कि वाइल्ड लाइफ का वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फ़ोन बच जाता है तो उठाना पड़ता है। हालांकि वो फ़ोन कट भी गया क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, लेकिन बिज़नेस भी तो करना है। कैरावैन की कॉल थी तो इम्पोर्टेंट कॉल है तो उठानी भी है। अभी दोबारा आएगी या मैं नेटवर्क में जाके कॉल बैक कर लूँगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लोकेशन। अच्छा, जंगल जो भी देख रहे हो दोस्तों आप, ये देखिए जो आपको ये लाइट ग्रीन दिख रहा है सारा लैंटाना है। इधर राइट हैंड साइड में टीक का फॉरेस्ट है जो कि ये हाथी का गोबर पड़ा है और ताज़ा है, और हाथी का शूशू भी पड़ा है, वो अलग से स्पॉट दिख जाते हैं। रात को हाथी यहाँ पर थे और मैं निकला भी था, शाम को ही निकला था यहाँ से। तो ये पूरा लैंटाना है, यही फॉरेस्ट के लिए नुकसानदायक है। अंदर भी मुझे जहाँ तक गाड़ी से नज़र आ रहा है लैंटाना पूरे में फैला हुआ है। अब मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, तो चलिए अभी रख देता हूँ, जब कुछ याद आएगा तब बताऊँगा। फिर सामने सुंदर फॉरेस्ट आ गया तो अभी मैं नहीं रखता। ये देखिए ब्यूटी देखिए, जब आप ढिकाला जाते हो धनगढ़ी गेट से अंदर ऐसे ही नज़ारे होते हैं। इसमें तो व्यू कुछ और ज़्यादा आ रहा है।
और यहाँ की रोड भी बेहतर है। लेकिन रोड बेहतर है इसका मतलब नहीं कि आप तेज़ चलाओ। अगर आप वाइल्ड लाइफ देखिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन थोड़ी सा मैंने पहले भी बताया था कि जब वो भूतिया एक्सपीरियंस हो गया था एक बार, मैं वही बता रहा था कि अगर आप वाइल्ड लाइफ सफारी का प्लान करो, उसके पहले, जाने के पहले वीडियो देखना शुरू करो वाइल्ड लाइफ के। आप अपनी फैमिली को दिखाओ, बच्चों को। उससे क्या है कि फिर आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, तो सिर्फ टाइगर टाइगर आपके दिमाग में नहीं होगा। और दूसरी बात, आप कपड़े भी वैसे ही पहनोगे। ये देखिए हाथी का गोबर ये पड़ा हुआ है, तो कपड़े भी आप कैमोफ्लेज पहनो, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, अच्छा लगेगा कि आप वाइल्ड लाइफ में गए थे तो वैसे ही कपड़े पहने थे। और वो जानवर के लिए भी अच्छा होता है। शोर शराबा नहीं, परफ्यूम नहीं, ये सब बातें बेसिक बातें हैं, ये ध्यान में रख के जाओ। प्रिपेयर करके रखो अपने आप को कि भाई जब जानवर दिखेगा तो हमें चिल्लाना नहीं है। धीरे धीरे जब आप ये करोगे तो दूसरे भी आपको देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। अदरवाइज जब आप शोर शराबा करते हो ना, दूसरे फिर अच्छे खासे कमेंट कर रहे होते हैं कि देखो कैसे हैं, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे जाना शुरू कर रहे हो तो आप वाइल्ड लाइफ के रिस्पॉन्सिबल लवर बनो, जिससे वाइल्ड लाइफ को फ़ायदा हो। आप जो पैसे दे रहे हो उससे वाइल्ड लाइफ को फ़ायदा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब भी नहीं हो रही। जानवर भी बोलेंगे हाँ भैया ये तो अच्छे लोग आए थे। एक बात दोस्तों मुझे याद आ गई, वो मैंने बीच में छोड़ दी थी इसी वीडियो के, कि जो मध्य प्रदेश की घटना बता रहा था कि 2 बच्चे थे जो कि नहीं आए थे। घर वाले सोच रहे थे कि अपनी दादी या नानी के यहाँ चले गए हैं 10 किलोमीटर दूर, और वो बुजुर्ग कह रहे थे कोई बात नहीं, हमने लठ में तेल लगाया हुआ है, हम भूले नहीं उनकी इस गलती को। ये देखिए ये भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, कोई अच्छा बनाया, पता नहीं टूरिस्ट के लिए है कि, मुझे लगता नहीं टूरिस्ट के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है और मॉडर्न है। वो उन लड़कों को क्या हुआ कि गांव वाले सोच रहे थे आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, हम उनका वैसा ही स्वागत करेंगे लठ से, लेकिन उनको ले गया था टाइगर। तो उन्हें मालूम ही नहीं चला, क्योंकि मोबाइल फ़ोन थे नहीं गाँव में, पुरानी घटना है। वो सोच रहे थे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, बाद में पता चला कि उनके रिमेन्स मिले। तो जंगल गए थे वो 100 आदमी के साथ में मरी हुई गाय देखने के लिए, लेकिन भीड़ से अलग हो गए। और टाइगर इंतजार ही करता है ऐसे लोगों का जो भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो जंगल आप जाएं, जैसे मैंने इस जंगल के बारे में बताया, हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरफ आएँ। हालांकि तो मैंने इसलिए बताया कि वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है, साथ में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप मेरी बात सुन के इधर आओगे तो फिर मेरी बात भी मानना जो मैंने बोली है। और वो बात में एक बात ये भी शामिल है कि बीच बीच में रुक के फोटोग्राफी मत करना। करो तो चलती गाड़ी में करो, गाड़ी रोक के भी कर लोगे। वैसे रोकना भी हर जगह ठीक नहीं है, यहाँ तो ठीक है जहाँ खुला खुला है, क्योंकि हाथी कहाँ से आएगा कब आएगा आपको नहीं मालूम। और अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपके वीडियो से ही मालूम चला कि हाथी इतना खतरनाक जानवर है, अदरवाइज तो हम उसको बड़ा प्यारा जानवर मानते थे। एक वीडियो अभी कल परसों इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने भेजा है, एक हाथी जा रहा है बगल से, गाड़ी से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो बगल में निकल गया और बहुत छोटा सा हाथी था, वो मखना था या फीमेल थी, दांत नहीं थे उसके, टस्क नहीं थे। बगल में आ गया तो उन्होंने गाड़ी धीमी कर ली कि भाई रिलैक्स, एकदम से पलटा और इनकी तरफ दौड़ा और इनका कैमरा वैमरा सब हिल गया, दुनिया भी हिल गई इनकी। तो वो हाथी कब क्या करेगा आपको नहीं मालूम। वो अपने अगले पैर बढ़ा के, सूंड को बढ़ा के वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक आप सोच नहीं सकते। आपकी गाड़ी में ठोकर मार के पलट देगा, चलती गाड़ी में ठोकर मारेगा, गाड़ी नीचे जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे नेचर्स कॉल के लिए चला जाऊँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये झाड़ी तो खैर छोटी है, उस झाड़ी के पीछे से निकलेगा और हड़बड़ा के आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नेचर्स कॉल के लिए भी जाना है तो बीच बीच में जगह आती है, वहाँ जाओ आराम से। वहाँ पे चौकी भी है, फॉरेस्ट वाले भी है, 5-5, 6-6 आदमी होते हैं। हाथी को मालूम है कि यहाँ पे नहीं रहना भाई, यहाँ तो लोग रहते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पे आओ तो चाहे 100 लोग क्यों ना हो, अगर आप उनमें जरा से साइड में हुए तो आपके ऊपर टाइगर, लेपर्ड हमला कर देगा। हाथी तो किसी पे भी कर देगा। तो इस तरफ आप आना, जरूर आना नेचर को एंजॉय करने के लिए, लेकिन मेरी बाकी बातें भी ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, फिर एंड करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।